हमारी हाजिरी हमारे लोगों तक है जी सर। अपोजिशन क्या है? उनको तो 12 साल जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। आप जरा अपोजिशन जिसकी बात, कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन अपोजिशन सर भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। एलओपी साहब सर आए थे जोरी और पुंछ वो में, घूमने आए थे या लोगों का पता करने आए थे? अगर वो हमने आपने सवाल पूछा तब हम भारतीय जनता पार्टी पे बात करने लगे, अगर अदरवाइज हमने तो उन पे कोई बात ही नहीं की, क्योंकि हम तमाशा करने नहीं आए, हम ड्रामा करने ना। ऑनरेबल एमएलए हमारा जो है वो, क्योंकि हम कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के सिपाही हैं, अब हम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के सिपाही हैं। ना हमारे एमएलए तमाशा करते हैं, ना हम लोग मंत्री तमाशा करते हैं, ना हमारे लीडर दोनों तमाशा करते हैं। हम लोगों के लिए फिक्रमंद हैं, इसलिए बड़े आराम से अब आए हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों को उनके मसलों को हल करने की कोशिश करें। वो तमाशा करने के लिए अगर एलओपी साहब आए तो मुझे लगता है कि आपको एक सवाल एलओपी साहब को पूछना चाहिए था। आपको खिता पीर पंचाल के साथ, आपको याद होगा एक बार मेरे ख्याल आजाद जान साहब ने के या अकरम साहब ने नाम लिया था खिता पीर पंचाल असेंबली में, तो उनको कितना बुखार चढ़ गया था। कहते क्या खिता पीर पंचाल, इसको रजौरी पुंछ बोलो। क्यों बोले भाई? हमारा खिता पीर पंचाल है, गर्व से बोलते हैं वी बिलोंग्स टू खिता पीर पंचाल, और ठोक के बोलते हैं कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों की हैं इस खिता पीर पंचाल में। संताली से लेके अगर बिछोड़ा देखा संताली का तो खिता पीर पंचाल ने देखा, फैमिलियां बटी तो खिता पीर पंचाल की बटी। अगर हमने कवालियों का हमला देखा तो खिता पीर पंचाल ने देखा। अगर पाकिस्तान का बार बार जंग हुआ उसका दौर हमने देखा, हमेशा पाकिस्तान के गोले हम पे पड़े। अभी पूछे पुंछ का क्या हाल हुआ, आपने देखा नहीं? तो अगर मिलिटेंसी 36 साल की अगर मिलिटेंसी देखी जाए तो खिता पीर पंचाल ने सबसे ज्यादा सही। तब उसके बावजूद भी हमें फक्र है कि खिता पीर पंचाल ने हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा, देश का झंडा ऊंचा रखा, इस हिंदुस्तान को मजबूत किया। लेकिन सुनील शर्मा साहब को बोलिए, आप तमाशा करने आए थे या लोगों से हमदर्दी करने आए थे? अगर हमदर्दी थी तो उनको एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लेना, जब नेशनल हाईवे बनाया जा रहा था 4 लेन, तो अखनूर तक क्यों रुक गया? खिता पीर पंचाल की तरफ क्यों नहीं आया? क्योंकि आप भेदभाव करते हो खिता पीर पंचाल से। हम तो भेदभाव नहीं करते, हम जितना प्यार किश्तवाड़, डोडा और नागसैनी जो सुनील शर्मा साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको करते हैं, उतना ही प्यार हम कठुआ को भी करते हैं, हम बन्नी को भी करते हैं, बसोली को भी करते हैं, उतना ही आरसपुरा और जम्मू को भी करते हैं, जितना प्यार हम अपने रजौरी पुंछ को करते हैं। लेकिन अगर उनको प्यार था तो ये 4 लेन ही क्या, 4 लेन जो रोड है क्या ये पुंछ तक आनी चाहिए था? नहीं आनी चाहिए थी। क्यों वहां हमारे साथ जाती हुई? एक दिन भी सुनील शर्मा साहब या दूसरे जो घूमते हैं इधर बीजेपी के बड़े लीडर बने को नीले पीले पहन के, उनको पूछ लीजिए कि क्यों नहीं अपने रजौरी पुंछ के बड़े आप हमदर्द बनते हैं, क्यों नहीं हमारे लिए 4 लेन? क्या हमें 4 लेन की जरूरत नहीं है जम्मू से रजौरी पुंछ तक के लिए? ये सवाल पूछ लीजिए। बाकी रही अगर बात वो करते हैं तो आज तक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया पुंछ के अंदर? सुनील शर्मा साहब और उनके जो यहाँ लीडर है रजौरी पुंछ के अंदर, जरा वो जवाब दे दें, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज आया? अगर आप एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से देखें क्या किया उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी इस बीजेपी ने खत्म कर दिया। यहाँ कौन से बच्चे पढ़ते थे? चाहे वो हिंदू था, चाहे मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, वो कहाँ का था? रजौरी पुंछ का बच्चा हमारा, उनको यूनिवर्सिटी नजदीक थी, यहाँ आराम से जाके इंजीनियरिंग करते थे या दूसरे कोर्सेज करते थे, पढ़ते थे बच्चे। आज हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह इतनी बड़ी ज़ियारत के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बनी, इन्होंने तबाह कर दी, खत्म कर दी। जरा सवाल इनको पूछिए। तभी तो मैंने कहा ना, कभी मेरे सामने आके बात करें ना, पीछे पीछे बात करते हैं ना, बस इनको आ जाके बस कुछ नहीं। अब क्रैशरों की बात कर लीजिए, यहाँ सबसे ज्यादा क्रैशर किसके हैं यहाँ पुंछ में? जरा डिटेल निकाल लीजिए। जो बड़े अपने आपको कहते हैं हम फलाने प्रेसिडेंट हैं, फलाने ढींगे प्रेसिडेंट है, दूसरे ढींगे, यहाँ से कहीं निचेरा वालों की भी यहाँ पार्टनरशिप है। पता ना आपको? नाम बोलूंगा तो फिर मिर्ची लग जाएगी, फिर कुछ शाम को शुरू हो जाएंगे, डिप्टी सीएम ये कर गया। लेकिन मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आया, मैं यहाँ हमदर्दी लेके आया हूँ, मैं अपने लीडर की हमदर्दी लेके आया हूँ। हम चारों यहाँ खड़े हैं तो अपने लीडर की, अपने लोगों के पीछे यहाँ रात को मीटिंग ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? कि सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में हमारे सामने एक ही मकसद है कि हमारे लोग खिता पीर पंचाल के लोगों के साथ एक, आज हमारे अंदर कितने लोग हमारे चले गए हैं, उनका दुख दर्द हमारे दिलों में है, इसलिए हम किसी पे कटाक्ष नहीं करते। ये बात आपने छेड़ी क्योंकि वो करके गए और आपने मुझे पूछ ली, तब अगर आप ना पूछते तो मैं कभी भी इस बात पे जाता ही ना। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि फिर मैं बीजेपी के लोगों को कहूंगा कि खिता पीर पंचाल के लोगों से नफरत मत करिए। ये लोग कुर्बानियों से भरा हुआ इनका इतिहास है, हम इस देश के लिए कुर्बानियां दे दे के यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हमारी इन जो लोग हमारे मारे गए इस फ्लड के अंदर, उनका मजाक बना के मत जाइए। अगर कुछ दे नहीं सकते तो मजाक बना के भी मत जाइए।